हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रियंका धार्मिक एजुकेटर। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके घर परिवार में सब लोग अच्छे होंगे। आप लोग ध्यान रखें, आजकल का टाइम वैसे भी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। आपको हमेशा आप अपने आप का और अपनों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। उनकी केयर बहुत अच्छे से करनी चाहिए। चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं भौम प्रदोष, यानी जो मंगलवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है, त्रयोदशी तिथि मंगलवार के दिन पड़ती है, उसे हम भौम प्रदोष के नाम से उसे जानते हैं। भगवान भोलेनाथ को प्रदोष का व्रत बहुत ही प्रिय और भगवान को प्रदोष का व्रत करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। और प्रदोष काल में भगवान का सुबह पूजन करने के बाद आप व्रत का संकल्प लें। सुबह उठकर व्रत रखने वाले को सुबह चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठे और स्नान करके अपनी नित्य क्रियाएं करने के बाद वह स्नान करे, स्वच्छ कपड़े पहने और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में, या नहीं मंदिर तो आप ही घर में भगवान भोलेनाथ की मूर्ति के सामने, या फिर आपने कोई फ़ोटो लगा रखा है उसके सामने आप हाथ जोड़कर खड़े हो जाइए। हाथ में कुछ अक्षत, सुपारी और एक रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 11 रुपये का जो भी ऐसे करके आप रख सकते हैं, उसमें पैसे रख करके संकल्प लीजिए और भगवान से अपनी मनोकामना बोलते हुए और बोलिए, भगवान हे प्रभु भोलेनाथ, मैंने आज आपके व्रत का संकल्प लिया है। प्रभु आप उसे पूर्ण करने की कृपा करें और मेरा व्रत बिना खंडित हुए पूर्णतया पूर्ण हो, सफल हो, मेरा व्रत पूर्ण हो। ऐसे भगवान से कामना करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। और भगवान को आज के दिन दूध, जल, दही, घी, शहद, पंचामृत से स्नान कराएं, उनका अभिषेक करें भगवान का। और भगवान भोलेनाथ को तो वैसे गन्ने का रस, बहुत सारी चीज़ें हैं भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए, लेकिन आप छोटी छोटी चीज़ें जो आसानी से मिल सकती हैं, जौ, मूंग, हरा मूंग के दाने और ये सब चीज़ें हैं, और गन्ने का रस, गुड़ मिला करके भी भगवान, गन्ने का रस नहीं मिलता तो आप थोड़ा सा जल में गुड़ डाल लीजिए और इसके बाद वह गुड़ वाला जल भगवान को अर्पण करें। उससे भगवान भोलेनाथ का, शिव का अभिषेक करें और भगवान को अपनी मनोकामना बोलते हुए ये सारी चीज़ें अर्पण करना चाहिए। और जो जो चीज़ें आपसे हो सकती हैं आसानी से, अक्षत है, जौ है, हरा मूंग है, कमलगट्टे हैं, चंदन है, धूप है, अगरबत्ती, दीप, भस्म, भांग, धतूरा, बेलपत्र, मदार, आक का जो पुष्प होता है, चमेली का पुष्प, समी का पत्र, समी पुष्प, कनेर पुष्प, जो जो आपको आसानी से मिल जाए वो चीज़ें आप अर्पण करिए और इसके बाद भगवान से प्रार्थना करिए। इसके बाद आप वापस घर आ जाइए। इसके बाद शाम के समय, प्रदोष काल के समय, जिस टाइम दिन समाप्त हो रहा होता है और रात शुरू हो रही होती है, उस टाइम को हम लोग सूर्य अस्त हो चुका होता है, अस्त हो रहा होता है, उसी समय हम प्रदोष काल का समय मानते हैं और उस टाइम भगवान भोलेनाथ के पूजन ज़रूर करना चाहिए। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग अपनी कथा को स्टार्ट करते हैं। भगवान भोलेनाथ की कथा। बोले भगवान भोलेनाथ की जय। लेकिन याद रहे आपको, त्रयोदशी के दिन पूरे परिवार, शंकर भगवान के पूरे परिवार का पूजन किया जाता है इसमें। और गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी माता, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, सभी को एक साथ। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप घर में एक ऐसा फ़ोटो कैलेंडर कुछ ले लीजिए जिसमें कि पूरा परिवार भगवान भोलेनाथ का हो, उसका आप पूजन करें। चलिए भगवान भोलेनाथ की जय। शुरू करते हैं हम लोग कथा। भौम त्रयोदशी प्रदोष व्रत कथा। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। देव प्रतिमा पर लाल रंग का फूल चढ़ाना और स्वयं लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया और उसे मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को
हनुमान जी का व्रत रखकर विधि विधान से उनका भोग लगाया करती थी। इसके अलावा वह मंगलवार को ना तो घर को लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। मंगलवार के दिन मिट्टी यानी जमीन को खोदना नहीं चाहिए। इस प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफ़ी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और पूछा कि महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन खाऊंगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम कहें मैं वह करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो उसके पैरों से तले जमीन खिसक गई, धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन बना चुका तो उसने वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोजन कर ले, भोग लगा ले वो भी। वृद्धा आंखों से आंसू भर कर कहने लगी, अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को न दुखाओ। लेकिन साधु महाराज न माने तो वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप के दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि उसका जीवन सफल हो गया। बोले हनुमान जी महाराज की जय, बोले बजरंगबली बाबा की जय, बोले भगवान भोलेनाथ की जय, बोले भगवान गौरा माता की जय, गणेश भगवान, कार्तिकेय भगवान, भोले बाबा के पूरे परिवार की जय। आज की यह कथा मंगल प्रदोष व्रत की कथा यहीं पर समाप्त होती है। और भगवान का विधि विधान पूजन करें और भगवान भोलेनाथ की आरती अवश्य करें। भगवान को अगर आप घी का दीपक, अगर गाय का देसी घी का शुद्ध दीपक मिल जाता है, देसी घी अगर शुद्ध है आपके पास तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है, भगवान से भाव के भूखे हैं। लेकिन अगर हो सके तो आप आज के दिन तिल्ली के तेल का दीपक जलाना चाहिए। प्रदोष के दिन भगवान को तिल्ली का तेल का दीपक अगर अर्पण किया जाए तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और आज के दिन शिवालय में जाकर 5 दीपक लगाना चाहिए। प्रदोष काल में 5 दीपक हर सोमवार और हर प्रदोष को लगाने से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं और सब मनोइच्छाएं पूरी करते हैं। बोले भगवान भोलेनाथ की जय। प्लीज़ मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू। ऐसी जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइज।